छुट्टी तो छुट्टी का दिन है तो अभी बन रही है चाय बन रही है क्योंकि और इन्होंने मैगी बना ली है बच्चों ने थोड़ी सी छुट्टी के दिन। तो इसके बाद मैंने पहले ब्लॉग एडिट किया आप तक पहुंचाया, बट आपने मेरा पिछला ब्लॉग भी नहीं देखा है। इस ब्लॉग को भी देखना। मतलब आप ही बोलते हो ना कि थोड़ा नया लेके आइए कुछ डेली। ये इसमें क्लियर नहीं आ रही थोड़ी सी तरफ है तो चलिए अब वॉइस आ रही होगी ना क्लियर। हाँ तो भी थोड़ा हटके। तो मैंने देखिए आपके लिए इतना बिल्कुल हटके ब्लॉग बनाए, 3 ब्लॉग बनाए हैं, लेकिन 2 ब्लॉग तो बिल्कुल भी आपने देखे ही नहीं है। बाकी आज का भी मैं लाइव करूंगी, उसके बाद पता चलेगा पता नहीं कहाँ आप लोग गायब हो चुके हो। और मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के यार देख लेना मेरा ब्लॉग भी, नहीं तो वही बात है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि बोलेंगे सबकी कि देखो जी बाहर का आउटडोर का इसने बनाया भी, देखो इतनी अच्छी मतलब कैंपिंग का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा, मैंने आपके साथ भी शेयर किया। लेकिन वही बात है ना कि बड़ी निराश हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। हाँ, और जिन लोगों को शिकायत रहती थी कि मेरे टाइटल से, देखो टाइटल भी तो कितने अच्छे डाले हुए हैं, फिर भी देखो आपने देखा ही नहीं, फिर आप बोलते हो कि ऐसा है वैसा है। तो ये है। बाकी अभी चाय जो है हमारी बन गई और दूध भी बॉईल हो गया, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। बस ज्यादा दूध नहीं पड़ना। वैसे दूध वाली चाय पीनी नहीं चाहिए, पर अभी मेरे स्वामी जी मान नहीं रहे हैं कि इनको पीनी है चाय ही, तो मैं बस अभी फटाफट से लगा देती हूँ चाय। और इसी तरह क्या बनना है इन्हें आगे। बच गए, तूने बंद नहीं किया था। बंद नहीं किया था मैंने, थोड़ा ठीक है, तो ठीक है फिर उसको एक्सपोर्ट पे लगा देता हूँ मैं। ओके। तो ये कुछ क्लिप्स थे जो मैं भूल गई थी आपके साथ शेयर करना, और पूछ रहे थे आप, इसलिए मैंने मेंशन कर दिए। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। जैसे कि पिछला ब्लॉग मैंने एंड किया था, हम लोग रेडी होकर के जल्दी में निकल रहे थे। मेरी मीटिंग की वजह से ना आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे शादी में जाने से। और फिर ये देखिए यहाँ पे थी शादी, तो हम लोग पहुँचे हैं तब तक बारात वापस चली गई है। खाना खा करके लोग भी वापस चले गए हैं, और जो पड़ोस वाले होते हैं ना मतलब थोड़ा, तो वो लोग अभी आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो बस हम भी आ गए हैं, और ये देखिए बस बैठ ही रही है। नीचे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा आनंद आता है। और बाकी जो लोग नीचे बैठना नहीं चाहते हैं उनके लिए सिटिंग का भी होता है, बैठ के खाना खाने का भी अरेंजमेंट होता है। लेकिन हमें अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो भाई नीचे बैठ कर के ही अच्छा लगता है, तो मैं तो ज़्यादातर नीचे बैठ कर के ही खाना खाती हूँ। तो ये देखिए जी बैठ चुकी है हमारी, और मेरे जनाब भी नीचे बैठ के खाना पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने कोट पहना था, लेकिन फिर भी वो भी यहीं पे साथ में बैठे थे। और ये मैं एक पिक्चर क्लिक कर रही थी, मैं अपनी एक फ्रेंड को भेज रही थी, वो पूछ रही मेरे से कि कहाँ पे है, तो मैं उसको बता रही थी। बाकी ये देखिए ये है ट्रेडिशनल पत्ते। बहुत कम हो गया है शादियों में इनका यूज़, लेकिन यहाँ पे यूज़ हो रहे थे तो मैं आपको दिखा रही थी। बाकी ये देखिए चावल आ गए हैं, और सबसे पहली सब्ज़ी होती है इधर मीठा, ये है बदाना और यहाँ का फेमस। बाकी इसके बाद इसको वैसे लोकल में बोलते हैं गंढेलियाँ, जो कचालू होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े से जो कचालू होते हैं, तो उसको बोलते हैं गंढेलियाँ। और उसका ये मदरा था। बाकी ये है मिक्स दाल, जिसमें उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स बनी हुई है। और ये आ गया जी सेपू बढ़िया रा मदरा, तो ये भी बहुत फेमस चीज़ है हमारे इधर की धाम वाली, जो मंडियाली धाम है। और साथ में ये जी खट्टा है, इसमें चने भी थे और कद्दू भी था, मटर पनीर है, और ये एंड में आ गई जी कड़ी। तो इस तरह से धाम का आनंद लिया हमने, आराम से बैठ करके पेट भर के खाना खाया। और अभी टाइम लगभग 3 बजे से ऊपर का ही हो रहा होगा, क्योंकि हम 2 बजे चले थे घर से। तो खा पी करके बाकी थोड़ी देर बात भी की हमने वहाँ पे, जो भी शादी के घर वाले थे। तो उसके बाद फिर आ गए घर, और अभी ये मॉर्निंग का, उसके बाद मैंने ब्लॉग कहीं पर भी नहीं बनाया था। आज ठंड बहुत हो रही है बाहर, शायद बारिश लग जाए थोड़ी देर में। तो बस अभी हम बना रहे थे खाना, क्योंकि सुबह उठते ही हम लोग मतलब बच्चों की तैयारी कराता है एक इंसान, दूसरा पहुंच जाता है किचन में। फिर अभी मैं भी बच्चों को रेडी करवा करके पहुंच गई थी किचन में। सबसे पहले मैं इनके लिए या तो फ्रूट काटती हूँ या फिर जूस बनाती हूँ, क्योंकि ये दूध पीने में अकर मकर करते हैं। तो फिर मैं इनके लिए आज ये ऑरेंज जूस बनाया, बच्चों को दिया, अपने लिए भी हम लोग बना करके पी लेते हैं इसी टाइम पे। बाकी बच्चों की ख़ास डिमांड थी कि आज उनको खाना है गाजर का हलवा, गजरेला।
तो वो मैं घिस रही थी गाजर। बाकी तड़का ये देखिए सब्जी में पतिदेव ने लगा दिया है। सब्जी बनी है मिक्स वेज, शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है, मूली है। आलू आजकल हमने स्किप कर दिए हैं, मतलब किचन में आलू आ ही नहीं रहे हैं मार्केट से ही, क्योंकि उनसे यूरिक एसिड भी बढ़ता है इनका और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी वाला होती है, तो फिर लेके ही नहीं आते। बाकी यहाँ पे देखिए देसी घी में मैंने जो भी घिसी थी ना गाजर, वो थोड़ी देर पकाई और उसके बाद फिर इसमें ये चीनी डाल दी, क्योंकि जो गुड़ है ना वो इनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने चीनी ही डाली। बाकी थोड़ी देर इसको भी पकाया और साथ में डाल दिए ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने इकट्ठा मतलब मिक्स करके रखा हुआ है, बच्चों को देती हूँ कभी, पर ये खाते नहीं हैं। तो ये अच्छा टाइम था कि खुद से ये गाजर का हलवा मांग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे डाल दिए ड्राई फ्रूट्स भी। और मैंने इसमें दूध मेवा कुछ नहीं डाला और ये इसी तरह से बहुत टेस्टी बनता है। बस घी अगर थोड़ा सही सी क्वांटिटी में डाला हो और घी में ही पकाना है, पानी बिल्कुल टच नहीं करना। जैसे ही आप चीनी डालते हो ना तो वैसे ही घी इसका ना अलग होने लगता है, और थोड़ा सा फिर आप उसको थोड़ा अच्छे से पकाते हो ना उसी घी में बिल्कुल लो फ्लेम में, तो थोड़ा मतलब करारा सा भी बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि मेरे बच्चे तो मतलब डेली बोलते हैं कि मम्मा गाजर का हलवा बना दो। तो बस इन्हीं के लिए मैंने ये प्लेट लेके आई। ये रेडी हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बाहर हो रही है ठंड, तो बाहर बिल्कुल नहीं निकला कोई भी। और यहाँ पे ये लोग फिर पढ़ भी रहे थे और साथ साथ में फिर इनके लिए मैंने खाना भी लगा दिया। इनके टिफ़िन वगैरह पैक करके बच्चे गए स्कूल और हम लोग जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक काम है, तो उसके लिए ही हम लोग निकले। जल्दी जल्दी में ही निकलना हुआ, क्योंकि लेट हो चुके थे, हमें 10 बजे पहुँचना था। तो बस फटाफट अपना वो काम हम निपटा करके अभी आ गए हैं वापस। और यहाँ पर पतिदेव का मन कर गया कि आज समोसे खा लिए जाएं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। मेरी चली हुई थी साथ साथ में मीटिंग, तो मैं यहीं गाड़ी से ही मतलब वो अटेंड कर रही थी। 9:15 बजे से स्टार्ट थी, मतलब अभी भी चल रही थी, तो ये सारा मेरा इसी दौरान हो रहा था। तो जी ये समोसे लेकर के आ गए हैं और बाकी इनको अब इंजॉय करेंगे घर पहुंचकर चाय के साथ, और बाकी आपसे भी बातचीत करेंगे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं। आज का दिन तो आज क्या, कल रात को बारिश हुई थी, अभी बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यार। और आपको पता है कि जब ठंड होती है तो पहाड़ों में ठीक बर्फ़बारी होती है, बर्फबारी की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी यहीं पे बैठी हूँ और साथ में लगा हुआ है हीटर, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और ठंड है बहुत। बाहर बारिश, मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ही ठंडा। तो अभी 3-4 दिन पहले ही वंदना आई थी, वंदना की थी वहाँ पे मीटिंग कुल्लू में। तो यार मैं था घर पे अकेला। तो देखो अकेले होने पे ना बच्चों की केयर करना, बच्चों संभालना विदाउट वंदना के बिना तो बहुत टफ हो जाता है। देखो हर चीज़, क्योंकि जैसे मम्मा होती है तो उनको पता होता है कहाँ कपड़े रखे होते हैं, हर चीज़ का। तो चलो मैनेज तो मैंने किया है, करना चाहिए। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो उसमें एक बात में याद आ गई, एक कोई लिख रहा था कि बस मैं किचन ही संभालता रहूँगा। अरे अच्छी बात है, बड़े बड़े IPS IAS भी खाना बनाते हैं, उसमें क्या हो गया। जो कुछ नहीं कर पाता है ना वही ऐसा कमेंट करता है, ठीक है। और चलो मन ने तो जो लिखता है लिखने का, मुझे तो मजा आता है यार, ठीक है जो भी है। तो उसके बाद अब एक और जो कल का हमने वीडियो डाला था कि आपने स्कूल चेंज क्यों करवा दिया, तो यार चलो उसके बारे में बताता हूँ। तो उससे पहले दीदी की भी कॉल आई थी। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। उससे पहले जी मेरी दीदी की कॉल आई थी सुबह, तो उन्होंने जी लगा दी क्लास, मेरी भी वंदना की भी क्लास लगा दी। फिर मुझे 2 मिनट मैंने कहा यार हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया। उनको ना कॉल आया था, कॉल आई होगी तो ठीक है। तो उसके बाद जी लता ने पहले तो मेरी क्लास लगाई, फिर लगा दी जी वंदना की भी क्लास कि आपने बच्चों का स्कूल चेंज कर दिया। अब पता क्या होता है, देखो कोई ना कोई तो रीजन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है कि हमने लास्ट मोमेंट पे बच्चों को मतलब शिफ्ट करवा दिया। देखो और एक चीज बताऊं कि आज पता क्या है, पेरेंट्स को भी स्कूल में जाके देखना चाहिए कि वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है क्या करता है क्या नहीं करता है, तो जाके चेक करना चाहिए, ठीक है। और अगर पता क्या था, जो भी स्कूल के रूल रेगुलेशन होते हैं, कोई भी चीजें होती है, वो जब स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग मतलब सेशन बैठता है, उसी वक्त बताना चाहिए कि यार हमारे स्कूल में ऐसे हैं, ये चीज है वो चीज है।
लास्ट मोमेंट पे 1 महीने 2 महीने पेपर को रह गए, उस वक्त वो चीजें थोपने नहीं चाहिए ये। तो अगर पेरेंट्स वहां पे जाके पूछे तो उनके साथ अगर वो हो तो ऑब्वियसली बात है यार, हम क्यों मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। नहीं तो पेरेंट्स अगर पूछ रहे हैं किसी चीज को तो उनको पोलाइटली वो चीज बतानी चाहिए। तो चलो हम तो नहीं बोल रहे किसी के बारे में, लेकिन यार स्कूल मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए, क्योंकि देखो पेरेंट्स, हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो यार ऐसे तो नहीं फ्री में भेजते हैं, ठीक है, फीस देते हैं तो हमारा भी एक हक होता है स्कूल में जाके कि क्या करना है क्या नहीं है, तो पूछना पड़ता है ना, ठीक है। तो वहां पे हर चीज बताने ही पड़ती है कि अगर ऐसा है तो वैसा है। देखो चलो ठीक है, हम तो ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, पर जो भी है तो थोड़ा उनको भी देखना चाहिए कि देखो स्कूल ऐसे ही नहीं चलते हैं, क्योंकि देखो हम क्या, आप भी, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, चलो ठीक है, आपके जो भी रूल रेगुलेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जो भी कोई चीज होती है तो वो सेशन से पहले बताओ। आप जब एंड हो गया तब बोल रहे हो इसको ऐसा चेंज करो, वो चेंज करो, ये चेंज करो, यार बच्चे पढ़ेंगे कि उन चीजों को चेंज करेंगे वो? तो फिर ऑब्वियसली बात है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं यार, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, चेंज ही ठीक रहता है। जहाँ ये पहले पढ़ते थे हमने वहीं पे शिफ्ट हो गए। इसी साल हमने इनका स्कूल चेंज कराया था, वो हमें मतलब पास में पड़ रहा था ना स्कूल, हमारे घर के साथ में ही है, मतलब पैदल डिस्टेंस पे ही है। और जहाँ पे पहले पढ़ते थे वहाँ पे बच्चों की वैन में जाते थे या फिर ये आप छोड़ के आते थे बच्चों को, तो इसलिए हमने सोचा कि भी फुट डिस्टेंस पे ही है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना थोड़ा सा। और हमें गाइड भी किया गया था कि नहीं ऐसा है वैसा है, हम ये होगा वो होगा, तो चलो ये तो बातें ही होती है, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, वो चीज़ छोड़िए, क्योंकि सबका अपना अपना काम है वाला, तो हम किसी के काम में क्यों इंटरफेयर करें, उनको ज़्यादा पता होगा। बट हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर हमने बात की, वहीं पे जहाँ पहले पढ़ते थे वहीं पे फिर हमने शिफ्ट कर दिया, बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया उनका स्कूल। तो बस अब फिर बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और सब खुश है, ठीक है। तो बस आज का बच्चे तो खुश होंगे, तो डेली बोलते थे हमें जाना ही नहीं है उधर। नहीं वैसे भी नहीं, एक बात तो मैंने अगले जो नया सेशन था ना वो वैसे ही मैंने चेंज करवाना ही थे वो, ठीक है, क्योंकि बच्चे वो तो कराना ही था, वो तो डेफिनेट हम देख रहे थे, आउटपुट देख रहे थे, क्योंकि देखो अगर जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से आउटपुट ना मिले तो फिर फायदा क्या उन सब चीज़ों का। और बाकी फिर बोलने वाले तो बोलते ही हैं यार, ठीक है, रियलिटी बताओ। अरे कई कुछ बोलते हैं, अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, तो हम नहीं परवाह मारते, जिसको जो बोलना वो बोल सकता है। हम किसी के प्रोफेशन में, किसी के बिजनेस ही बोल लीजिए में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, अपना अपना हुआ है, सबको है। हमें अच्छा लगा कि हमें अच्छा लगा कि नहीं, हाँ बस इतनी सी बात है, हम कंफर्टेबल नहीं थे, हमने चेंज करा दिया। और ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई हाँ जी इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें चेंज करा दिया, मतलब इच्छा की हमारे बस शाम में बैठने का नहीं, पापा हमने उसी स्कूल में लगना है चाहे आप कुछ, हमने कहा ठीक है, जहाँ बच्चे खुश हुआ हम खुश, बात करता हूँ, बस सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है, बस कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि घर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हम भी ठीक क्लास लगाते हैं कि आगे चलो ठीक है पढ़ाई करो, क्योंकि देखो घर में पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। नहीं वो तो होता है, बट स्कूल में भी देखो, शानवी और मृदुल जब स्कूल में लगे थे, मैं फ्रेंकली बताऊं, मिठू 2 साल का हुआ फैब में, और मार्च और अप्रैल में हो जाती है फिर एडमिशन। 2 साल 1 महीने का था ये जब हमने इसको एडमिट कर दिया था स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं थे, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्कूल, तो डायरेक्ट इसको एडमिट कर दिया था। तो मतलब बहुत तोतला ये बोलता था, तो सारा मतलब कि स्कूल में इसने सारा कुछ सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल वालों का कुछ नहीं होता, हर चीज़ इन्होंने वहीं से सीखी है। और इवन इनको तो अभी तक हमारी जो लोकल वाली लैंग्वेज है वो भी बोलने नहीं आती, अभी समझने लगे हैं थोड़ी बहुत। तो जैसे हमसे पूछते भी है कि आपके बच्चे हिंदी में ही कैसे बात करते हैं, लोकल क्यों नहीं यूज़ करते, तो इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि कभी उनको मौका ही नहीं दिया गया लोकल बोलने का भी। हाँ अब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, ज़रूरी भी है चीज़ें, बट ऐसे मतलब बोला जैसे बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि लोकली ज़्यादातर बोलते हैं, उनको फिर हिंदी सिखाना भी बड़ा मुश्किल। हाँ तो भाई मेरे बच्चों ने तो स्कूल से ही सब कुछ सीखा है। शानवी भी ऐसे ही 2.5 साल की थी जब स्कूल में लगा दिया था, डायरेक्ट ही एडमिशन हुआ था क्योंकि प्ले स्कूल नहीं था।
तो ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जहाँ से वहाँ वही बात है कि शायद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि वे इतने अच्छे से स्कूल में पढ़ भी रहे थे ऑलरेडी। अच्छा इनका यार वही होता है, राहु friend केतु circle का था, सीन सब होता है, कुछ था। सब कुछ था। पता नहीं हमारे राहु केतु कहाँ से आ गए यार। हाँ, और एकदम हम भी मान गए कि भी हम चलो भी मान ठीक गए। है, मतलब होता है ना, क्योंकि हम इतना वो नहीं करते कि चलो ठीक है ट्रस्ट करके देख लेते हैं। हम ना बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं बंदे यही के ऊपर, चक्कर यहीं बहुत पे है। हम मात खा हमेशा जाते हैं। मात खाते हैं देखो। और इतनी जल्दी कहीं भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर चीज जहाँ पे हर चीज देखना चाहिए कि नहीं, बोलने पे नहीं आना चाहिए कि जहाँ यार खुद जब परखना चाहिए चीजों को जाके। तो खैर चलिए अपना अपना। चलो ठीक है, राहु केतु ठीक हो गया अब। अच्छा आपके राव कहते ठीक है। अच्छा हो गया। और चलो ठीक है, फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके ओके बाय।